बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुफ्तगू का आज का मौजू है सब जहानों का रब। यहाँ सवाल उठता है कि जहान कितने हैं, कितने जहान हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा कायनात में गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि कायनात के अंदर गौर करो। सबसे पहली चीज़ है जो हम देखते हैं, एटम है। एटम जिससे कायनात बनी है, छोटे छोटे ज़र्रात जिनको एटम कहा जाता है, उनसे मिलकर कायनात बनी है। और एटम क्या चीज़ है? एटम इतना छोटा ज़र्रा है जो आम आँख से दिखाई नहीं देता, बल्कि वो आम खुर्दबीन से भी नज़र नहीं आता। उसको देखने के लिए बड़ी ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए। और जब उसके अंदर उसको देखते हैं तो एटम क्या चीज़ है? खुद एक ऐसा ज़र्रा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो एक पूरा जहान नज़र आता है। उसके दरमियान एक उसका मरकज़ है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। यूँ समझ लें कि ये एटम है और यहाँ दरमियान में इसके न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर दो तरह के ज़र्रात और उनकी तादाद सैकड़ों में होती है, यहाँ पर पाए जाते हैं ज़र्रात। ये मुस्बत की अलामत जो है ये प्रोटॉन को ज़ाहिर करती है, और जो नुक्ते मैंने लगाए हैं ये न्यूट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं। दो तरह के ज़र्रात उसके अंदर है और उनकी तादाद सैकड़ों में होती है। और फिर यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर कुछ चक्कर होते हैं, ऑर्बिट्स या मदार, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। और अगर इसके न्यूक्लियस को फाड़ा जाए कीमियाई तरीके से, और फाड़ा जाता है, ये न्यूक्लियाई तवानाई जो है, जिसको हम एटमी तवानाई भी कहते हैं, वो उसी से हासिल होती है जब उसके न्यूक्लियस को पर बम्बारमेंट की जाती है, उसको तोड़ा जाता है, तो उससे बेपनाह तवानाई खारिज होती है। इसका मतलब है कि एटम छोटे से छोटा ज़र्रा जो नज़र भी नहीं आता, उसके अंदर एक जहान बसा हुआ है और बेपनाह तवानाई का मंबा है वो। ये हकीकत है। इस दौर में तो हमने देख लिया इसको कि इससे तवानाई जो है वो खारिज होती है और उस तवानाई को कैप्चर करके मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। दूसरी मिसाल हमारे सामने है निज़ाम शमसी की। निज़ाम शमसी, सूरज और उसके गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे जो है, उनकी भी शेप है कुछ इसी तरह की है कि दरमियान में सूरज है और इसके इर्द गिर्द मदार हैं। उन मदारों में कहीं ज़मीन गर्दिश कर रही है, कहीं कोई और सैयारा ज़ुहल है, मरीख है, यूँ कह लें यहाँ मरीख है जो गर्दिश कर रहा है। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और एटम बहुत ही छोटा ज़र्रा जो आम आँख से दिखाई नहीं देता, उसको बड़ा किया जाए तो वो सूरज है। निज़ाम शमसी में वही हैसियत सूरज की है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस की है।
और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह न्यूक्लियस तवानाई फराहम करता है, उससे एनर्जी खारिज होती है और कामों में लगाई जाती है, इसी तरह सूरज से भी एनर्जी खारिज होती है और हम रोज़ाना उसको इस्तेमाल में लाते हैं। शमसी तवानाई से बहुत से काम अब तो लिए जा रहे हैं। पुराने दौर में तो सिर्फ धूप सेकने के काम आती थी, अब उससे बहुत से काम लिए जा रहे हैं। तो इकबाल ने कहा है कि लहू खुर्शीद का टपके जो जर्रे का जिगर चीरे, तो इसका जिगर अगर चीरा जाए तो वही लहू टपकता है जो इस सूरज से टपकता है, यानी वही तवानाई बराबर होती है जो इससे होती है कि कायनात की हकीकत एक है। जब कायनात की हकीकत एक है, इट मीन्स कि उसका बनाने वाला भी एक है। अजीजा निगरामी, मौजू हमारा सब जहानों का रब, तो सवाल हमने खुद ही उठाया कि कितने जहान हैं। तो मैंने कहा कि ये एटम खुद एक जहान है और एटमों की तादाद जो है वो कितनी है कायनात के अंदर, लातादाद जहान है और उन सब जहानों का रब वो अल्लाह है। अब दूसरी मिसाल है उसकी सेल, उर्दू में खुलिया कहते हैं इसको। ये जानदारों के जिस्म की बुनियादी इकाई है। जैसे मादा जो है वो बना है एटमों से मिलकर, इसी तरह जानदारों का जिस्म बना है, जिस एटम से बना है उसको सेल कहते हैं। वो जानदार एटम है, उसको सेल कहा जाता है। तो सेल की शक्ल भी इसी से मिलती जुलती बिल्कुल ऐसी ही है कि समझ लें ये सेल है, तो दरमियान में यहाँ न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है। इसके सैकड़ों अज्जा हैं। इसके यहाँ न्यूक्लियस के अंदर धागे से पाए जाते हैं, जैसे यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, यहाँ धागे से होते हैं। उन धागों को क्रोमोसोम कहते हैं। उन क्रोमोसोम के ऊपर टोपियां सी लगी होती है, कैप होते हैं यहाँ। उनके अंदर एक मादा होता है, उसको डीएनए कहते हैं। और वो किसी इंसान का या किसी जानदार का डीएनए जो है, उसके अंदर सारी तफसीलात है कि इसकी आँखों का कलर कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी शक्ल शुमात कैसी होगी। यानी वो डीएनए खुद एक जहान है। जहान यानी फिर हम इस तरफ आए कि जैसे ये आम आँख से नज़र नहीं आता एटम, इसी तरह सेल जो ये भी आम आँख से दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसके दरमियान में न्यूक्लियस नजर आता है। न्यूक्लियस उसका मरकज है, वो उसको तवानाई फराहम करता है, जिंदगी का बाइस है। वो सेल को जिंदा रखता है, सेल को कंट्रोल करता है। ये जो सेल वाल है, ये बाहर से दूसरे सेलों से फालतू मादे जो खारिज होते हैं उनको अंदर आने नहीं देती, ये हिफाजत करती है उसकी। तो ये सैकड़ों चीजें इसके अंदर होती, उस एक जर्रे के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देता। और उनमें से एक चीज है क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की तादाद जानदारों में मुख्तलिफ होती है, किसी में 22 है, किसी में 20 है, किसी में 23 है, जैसे इंसानों में। तो उनके सिरों पर कैप होती है जिनको जीन्स कहते हैं। उनके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर एक पूरा जहान है। तो ये मेरा हाथ जो है, इसमें लाखों सेल है, लाखों सेल मिलकर ये आर्गन बना है। तो उन सब सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए खुद एक जहान है। तो खालिक़े कायनात सब जहानों का रब है। क्या हम गिनती कर सकते हैं कितने जहान? अंदाजा है साइंसदानों का कि एक इंसानी जिस्म में 30 ट्रिलियन सेल होते हैं, यानी कह लें 30 खरब सेल होते हैं एक इंसानी जिस्म में। और हर सेल के अंदर एक जहान, बल्कि उसके अंदर कई जहान
जो डीएनए है। तो क्या कमाल है, उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मानी जिसके कि वो अल्लाह काबिल तारीफ है जो सब जहानों का रब, सब जहानों को पालने वाला, उनकी नशो नुमा करने वाला, उनकी रबूबियत करने वाला। और रबूबियत होती है कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिले, बर वक्त मिले, बाफरागत मिले। तो छोटी सी छोटी इकाई इंसानी जिस्म की जो है सेल है, उस सेल को भी जो जो चाहिए वो उसने प्रोवाइड किया हुआ है। वो उन सेलों के जहानों का भी रब है। तो जब इंसान इस चीज़ को समझ लेता है तो बेइख्तियार उसकी ज़बान पर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि वाकई वो अल्लाह काबिल तारीफ है जिसने इतने जहान न सिर्फ पैदा किए हैं बल्कि उनको संभाले हुए हैं, उनकी रबूबियत कर रहा है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये सारे वो हक़ाइक़ हैं जो इंसान को मजबूर करते हैं कि वो इस कायनात के खालिक को माने, उसको तस्लीम करे, और ये इस पर भी मजबूर करते हैं कि उसको एक माने। ये हमने देखा पिछले लेक्चर में कि उसमें ये हमने समझने की कोशिश की कि कवानीन चूँकि हर जगह एक जैसे हैं, इसका मतलब इनका बनाने वाला भी एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो इस कायनात का खालिक, मालिक, रब, इसका आका, मौला एक है, और वो अल्लाह है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ का खालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह काबिल तारीफ़ है इसलिए कि तमाम जहानों की रबूबियत करने वाला है। अज़ीज़ान ग्रामी, चूँकि उसके कवानीन को माने बगैर इंसान को चारा नहीं है, तो फिर अकल का तकाजा है कि मान लिया जाए, बगावत न की जाए। बहुत शुक्रिया।